बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर सो मैनी डेज़ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द एक्सपायरेशन पोएम जो कि लिखी गई है जॉन डन की जानिब से। हम देखेंगे इसके लाइन बाय लाइन एनालिसिस को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या मीनिंग प्रेजेंट करने की कोशिश की है जॉन डन ने। जॉन डन से आप सब वाकिफ़ होंगे, वो अपनी मेटाफिज़िकल पोइट्री की वजह से बहुत मशहूर हैं। अपनी ज़िंदगी में एक वकील थे और अपनी पोएम्स के अंदर भी उन्होंने लव पोएम्स भी लिखी, डिवाइन पोएम्स भी लिखी और अपनी पोएम्स के अंदर उन्होंने रीडर को इसी तरह कन्विंस करने की कोशिश की है जिस तरह एक जो वकील है वो जज को कन्विंस करने की कोशिश करता है अपने आर्गूमेंट्स के ज़रिए से। टेक्स्ट को देख लेते हैं द एक्सपायरेशन की। सो ब्रेक ऑफ दिस लास्ट लिमिटिंग केस, कहता है ख़त्म करो इस जुदाई वाले आखिरी बोसे को, विच सक्स टू सोल्स एंड वेपर्ड बोथ अवे। कहता है कि जो दो सोल्स हैं उनको इस तरह सक कर देता है और जैसे बुखारात में तहलील हो जाती है, जब ये जुदाई वाली हम एक दूसरे को किस कर रही होती हैं तो इसके बाद जो है वो हमारी सोल बाकी नहीं रहती। इसके बाद जो है ये जो लास्ट लिमिटिंग किस है ये हम दोनों की रूह को जो है वो निचोड़ के रख देती है। टर्न द गोस्ट दैट वे एंड लेट मी टर्न दिस। कहता है और फिर क्या होता है इस लास्ट लिमिटिंग किस के बाद नतीजा क्या निकलता है कि तुम अपने रास्ते चले जाती हो, मैं अपने रास्ते चला जाता हूँ। जाहिर सी बात है कि वो जब जुदाई की लास्ट लिमिटिंग किस की बात कर रहा है तो उसके बाद जो है वो जुदाई तो होगी, तो वो कहते हैं कि इसके नतीजे में फिर क्या होता है कि तुम अपने रास्ते की तरफ चल पड़ती हो और मैं अपने रास्ते की तरफ, एंड लेट आवर सेल्व्स बी नाइट और हैप्पीएस्ट। फिर कहता है फिर क्या होता है, फिर हमारे जो बेहतरीन दिन होता है उसकी शाम हो जाती है, जो हमने खुशियों भरा दिन गुजारा होता है वो अब मज़ीद नहीं रहता, यानी कि इस लास्ट लिमिटिंग किस के बाद। कहते हैं वी आस्क्ड नन लीव टू लव नॉर विल वी ओ। कहते हैं कि जिस तरह हमने प्यार करने के लिए किसी को एक दूसरे की इजाज़त नहीं मांगी थी, इसी तरह हमें जुदा होने के लिए भी किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है कि हम पहले कोई इजाज़त लें। नेक्स्ट वो कहते हैं एनी सो चीप आ डेथ एज सिंग गो। कहते हैं कि मरने का एक अजीब ही तरीका है कि जी मार जाएं और जुदा हो जाएं और बिल्कुल एक दूसरे की आहों में जो कोई मर जाता है फिर दूसरा जो बच जाता है वो उसकी याद में आहोजारी करता है और रोता रहता है। कहते नहीं, हम ऐसा करते हैं इकट्ठे मरते हैं। इकट्ठे मरने से क्या होगा कि हम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा, कि जो दूसरे के पीछे रोता रहे। तो कहते हैं आओ हम दोनों ऐसे करते हैं कि इकट्ठे मर जाते हैं। और मरने का तरीका क्या होगा कि मैं तुम्हें कहूँगा गो तो तुम मर जाना, ठीक है, फिर तुम मुझे कहना गो तो मैं भी मर जाऊँगा। फिर आगे वो ये बयान करेगा कि इस तरीके में फिर मसला क्या है, फिर प्रॉब्लम क्या होगी। तो वो कहता है कि एनी सो चीप अ डेथ एज सेइंग सॉरी गो एंड इफ दैट वर्ड हैव नॉट क्वाइट किल्ड दी ईज मी विद दैट बाय बाइंडिंग मी गो टू। कहते हैं कि ऐसा करेंगे कि एक दूसरे को बोलेंगे गो तो और फिर जो है हम दोनों जो है वो इस तरीके से मर जाएंगे। लेकिन फिर वो कहता है कि इसमें मसला ये होगा आरिफ, कहते हैं कि अगर तुमने मुझे कहा और मैं ना मरा तो फिर क्या होगा इससे। कहते हैं कि और इफ इट हैव लेट माई वर्ड वर्क ऑन मी। कहते हैं कि अच्छा अगर मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम मार जाओ एंड जस्ट ऑफिस एंड मर्डर डू, कहते हैं कि तो फिर ऐसे लगेगा मैं तुम्हें कहूँ गो और तुम मार जाओ तो फिर ऐसे लगेगा जैसे मैंने तुम्हारा कत्ल कर दिया। एक्सेप्ट इट बी टू लेट टू किल मी सो बीइंग डबल डेड गोइंग एंड बिडिंग गो। कहते हैं कि फिर मैं तो दो तरह मार जाऊंगा, जब मैं तुम्हें कह दूंगा गो और तुम मार जाओगी तो मैं तुम्हारा मर्डर साबित हो जाऊंगा और फिर मेरे लिए तो दो मरने के मकाम हो जाएंगे, एक ये कि मैं तुम्हारा कातिल हूँ, मैंने तुम्हें मार दिया, और दूसरा जो मरने से पहले तुमने मुझे गो कहा था उसके नतीजे में भी तो मुझे मरना है। तो कहते हैं मेरे लिए तो ये दोहरी मौत साबित होगी। द एक्सपायरेशन असल में इस थीम को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। जो हम शेर देखते हैं उर्दू में कि जियो तो ऐसे जियो कि ज़िंदगी को रश्क आए, मरो तो मौत कहे कौन मर गया यारो। तो वही चीज़ वो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि छोड़ो ये लास्ट लिमिटिंग किसको, जिसके बाद जो है वो लाइफ में ऐसी अजीब सी चीज़ें, आओ हम जो है वो मरते हैं और एक शानदार तरीके से मरते हैं। ये जीने में भी कोई इतना ख़ास जो है वो फ़ायदा नहीं रखा हुआ। तो ये चीज़ जो है प्रेजेंट करने की कोशिश की है जॉन डन ने अपनी पोएम द एक्सपायरेशन में। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और आप इसका एनालिसिस करने के काबिल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट